तुला राशि वालों, 9 अगस्त 2025 को यानी रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। ये एक चीज महीने में बनोगे करोड़पति। हर हर महादेव दोस्तों, गौ माता की जय दोस्तों। आज मैं आपको सावन के पवित्र महीने का वह सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। सावन के पवित्र महीने में 9 अगस्त 2025 को यानी रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। यह एक चीज, और मैं महादेव को साक्षी मानकर कहता हूं कि आप करोड़पति बनेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि वो दैवीय रहस्य है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने हजारों सालों से छिपा कर रखा था। गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सावन के महीने में जब आप उसे यह खास चीज खिलाते हैं तो वह आपके लिए धन के सारे दरवाजे खोल देती है। आखिर कौन सी है वो एक चमत्कारी चीज और उसे किस विधि से खिलाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक छोटा सा काम आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को मिटा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में गौ माता की सेवा करना को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और सावन के महीने में इसका महत्व 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सावन में की गई सेवा सीधे महादेव तक पहुंचती है। और आप पर तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की भी कृपा है, जिनकी बुरी दृष्टि से बचने के लिए गौ सेवा को रामबाण माना गया है। लोग करोड़पति बनने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस्मत का ताला तो एक रोटी के टुकड़े से भी खुल सकता है। बस उसे खिलाने का सही तरीका पता होना चाहिए, और आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। वो चमत्कारी चीज है गुड़ में छुपी हुई एक गुप्त सामग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़ और रोटी तो हम सभी खिलाते, इसमें नया क्या है? नया है वो गुप्त सामग्री, और उसे खिलाने की विधि तो ध्यान से सुनिए। इस महा उपाय को करने की सही और गुप्त विधि क्या है? सावन के महीने में 9 अगस्त 2025 को यानी रक्षाबंधन के दिन यह उपाय जरूर करें। सुबह अपने घर में जो सबसे पहली रोटी बने उसे अलग निकाल लें। ध्यान दें कि वो रोटी जली हुई ना हो। अब एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले। अब आती है वह गुप्त सामग्री आपको लेनी है। वह एक हरी इलायची, एक फूल वाला लौंग, एक 3 पत्ते वाला बेलपत्र और एक चुटकी हल्दी। हल्दी को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है, जो भाग्य, समृद्धि और ज्ञान की देवता है। हरी इलायची ज्योतिष में कई तरह से इस्तेमाल होती है, जैसे कि आर्थिक तंगी दूर करने, नौकरी में सफलता पाने और ग्रहों को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग धन, प्रेम और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का प्रयोग कई तरह के उपायों के लिए किया जाता है, जैसे कि धन प्राप्ति, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करना। लौंग को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र पत्ता है जिसे भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष में बेलपत्र के कई फायदे बताए गए हैं, जिनमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आर्थिक समृद्धि और नकारात्मकता को दूर करना शामिल है। अब उस गुड़ के टुकड़े में अपनी सबसे छोटी उंगली से एक छोटा सा छेद करें और उसमें वो एक चुटकी हल्दी भर दें। फिर जो बाकी सामान है उसको भी गुड़ में रख दें। अब इस गुड़ को उस रोटी पर रख दें और चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाए। किसी भी गाय, खासकर अगर काली गाय मिल जाए तो सबसे उत्तम है उसके पास जाए। सबसे पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे गौ माता, हे कामधेनु, आपके सभी 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मैं आपको यह भोग अर्पित कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी गरीबी, मेरे कर्ज और मेरी हर आर्थिक समस्या को समाप्त करके मुझे करोड़पति बनने का आशीर्वाद दें। यह प्रार्थना के बाद वह रोटी गाय को अपने हाथों से खिला दे। खिलाने के बाद गाय की पीठ पर 3 बार हाथ फेरे और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर वापस आ जाए। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही आपके भाग्य के सारे बंद ताले खुलने लगते हैं। हल्दी, इलायची, लौंग, बेलपत्र और गुड़ का यह सहयोग आपके बृहस्पति और सूर्य को मजबूत करता है, और जब आप रक्षाबंधन के दिन गाय को यह खिलाते हैं तो शनिदेव भी प्रसन्न होकर आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देते हैं। आपको अचानक से धन लाभ होने लगेगा, व्यापार दौड़ने लगेगा और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे।